कभी सोचा है कि डेनमार्क जैसे देशों में और हमारे भारत में सिविक सेंस में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? क्या वहां के लोग मतलब पैदा ही ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं या हम भारतीयों में जेनेटिकली ही सिविक सेंस की कोई कमी है? जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की, पर सवाल बस एक ही है, आखिर कमी है कहाँ? इस फर्क को ना जरा करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है कोपेनहेगन। वहां हर 5 मिनट पर एक चमचमाता हुआ पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा, सड़कें मक्खन जैसी, कोई गड्ढा नहीं और हॉर्न तो कोई बजाता ही नहीं। और फिर आते हैं हमारे ज्यादातर भारतीय शहर। यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, पब्लिक टॉयलेट्स पर ताले लगे हैं या इतने गंदे हैं कि पूछिए मत। सड़कें गड्ढों से भली पड़ी हैं और कानों में बस हॉर्न का शोर गूंजता रहता है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क नहीं है, ये रोज की जिंदगी के अनुभव का फर्क है। तो ये सब देखकर क्या मान लें कि सारी की सारी गलती हम भारतीयों की है? क्या हम ही हैं जो नियम तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें गंदगी फैलाना पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम ना इससे कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ लोगों की आदतों का मामला नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, ऐतिहासिक और हमारे सिस्टम से जुड़े बहुत बड़े बड़े कारण हैं। तो आज के हमारे पड़ताल में हम इन 5 चीजों को समझेंगे। 2 दुनियाओं का ये सवाल, जातिवाद और हमारी सोच, हमारा लाचार सरकारी सिस्टम, समाज में सहानुभूति यानी एम्पैथी की कमी, और हाँ, आखिर में कि बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जड़ से शुरू करते हैं, जातिवाद और उससे पैदा हुई हमारी मानसिकता। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में ना लोग अक्सर बात करने से बचते हैं। देखिए, सदियों से हमारे समाज में ऐसा रहा है कि साफ सफाई का काम एक खास जाति के लोगों से ही जोड़ा गया है और इसी वजह से सफाई करने को एक छोटे काम की तरह, एक शर्मनाक काम की तरह देखा जाने लगा। लोगों के दिमाग में ये बात एकदम बैठ गई कि भाई सफाई करना हमारा काम नहीं है, ये तो किसी और की जिम्मेदारी है। अब इस बात की गहराई को समझिए। कूड़ा कौन फैलाता है? हम। लेकिन जो उसे उठाने आता है उसे हम सम्मान से सफाई कर्मी तक नहीं कहते, हम उसे कहते हैं कूड़े वाला। सोचिए, यह दिखाता है कि हम दिमागी तौर पर खुद को अपनी ही फैलाई गंदगी से कितना दूर कर लेते हैं। और इस सोच के नतीजे बहुत गंभीर हैं। पहली बात, लोग सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। दूसरी, सफाई कर्मचारियों की कोई इज्जत नहीं। और तीसरी, यह सोच एकदम आम हो गई है कि अरे गंदगी फैला दो, कोई और तो है ही साफ करने के लिए। हद तो तब होती है जब बड़ी बड़ी सोसाइटियों में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलग लिफ्ट बना दी जाती है। यह सामाजिक बंटवारा और गहरा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम के दूसरे बड़े पिलर पर, और वो है हमारा लाचार सरकारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को अच्छे सिविक बिहेवियर के लिए ना तो कोई सुविधा देता है और ना ही उन्हें मोटिवेट करता है। एक बहुत कॉमन सवाल है ना, कि लोग खुले में यूरिनेट क्यों करते हैं? क्या उनमें सिविक सेंस की कमी है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स पर या तो ताला लगा मिलेगा या उनमें पानी नहीं होगा या फिर वो इतने ज्यादा गंदे होंगे कि कोई इन्फेक्शन का रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा। जरा सोचिए उन स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जो दिन भर बाहर काम करते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो ये किसी एक इंसान की कमी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टॉयलेट्स तक ही नहीं है। अरे जब सड़कों पर चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं होगा, लेन मार्किंग्स गायब होंगी और एक फ्लाईओवर अचानक 4 लेन से सीधा 2 लेन का हो जाएगा, तो फिर लोगों से लेन डिसिप्लिन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खराब इंफ्रास्ट्रक्चर नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर ना एक साइकोलॉजिकल चीज भी काम करती है, इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। मतलब जब कोई जगह पहले से ही बिल्कुल साफ सुथरी हो, जैसे एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन, तो लोग वहां गंदगी फैलाने से हिचकिचाते हैं। लेकिन जहां पहले से ही कचरा पड़ा हो, वहां एक और चिप्स का पैकेट फेंकने में किसी को जरा भी बुरा नहीं लगता। सीधी सी बात है, जैसा माहौल वैसा बर्ताव। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, सहानुभूति की कमी। मतलब समाज के अलग अलग तबकों में एक दूसरे के लिए वो अपनेपन वाली, जिम्मेदारी वाली फीलिंग का ना होना। बहुत से लोग ना अपने आलीशान अपार्टमेंट्स के एक बबल में जीते हैं, अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है, लेकिन उस अपार्टमेंट की 4 दीवारी के ठीक बाहर जो कूड़े का ढेर लगा है, जो गंदगी है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को अपना समझने की जो भावना होती है वो कहीं खो गई है। असल में सिविक सेंस आता ही सहानुभूति से है और इसे ना रोज की छोटी छोटी आदतों से बढ़ाया जा सकता है।
जैसे बस इतना सोचना कि मेरे फैलाए हुए कचरे को किसी और इंसान को साफ करना पड़ेगा, या अपने पीछे आ रहे इंसान के लिए दरवाजा पकड़कर रखना, या फिर किसी रेस्टोरेंट में वेटर की मदद के लिए अपनी प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख देना। यही तो है सहानुभूति। तो सवाल यह है कि क्या हालात ऐसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि बदलाव का रास्ता क्या है और हम दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं। चलिए डेनमार्क का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ भारत में हम अभी सूखे और गीले कचरे में ही अटके हैं, और वहाँ का सिस्टम देखिए कितना एडवांस्ड है। लोग अपने घरों में कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। स्क्रीन पर देखिए, खाने का वेस्ट अलग, पेपर अलग, कार्डबोर्ड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, अरे यहाँ तक कि कपड़े और खतरनाक वेस्ट जैसे बैटरी वगैरह के लिए भी अलग अलग डब्बे हैं। मतलब पूरे 10 टाइप। इससे क्या पता चलता है कि जब सरकार एक सॉलिड सिस्टम बनाती है तो लोग भी उसे पूरी जिम्मेदारी से फॉलो करते हैं। ऐसा ही एक और बढ़िया उदाहरण है जर्मनी का फैंट सिस्टम। ये बड़ा सिंपल है। जब भी आप प्लास्टिक की बोतल में कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो आपको एक छोटा सा डिपॉजिट देना होता है। ड्रिंक खत्म होने के बाद जब आप वो खाली बोतल दुकान पर लगी एक रिवर्स वेंडिंग मशीन में डालते हैं तो आपको अपने पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। ये एक इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम है जो पक्का करता है कि बोतलें कूड़े में न फेंकी जाएं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छा सिविक सेंस सिखाया जाता है, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं होती। दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जापान में ओसोजी की परंपरा है, जहां स्कूल के बच्चे रोज अपने क्लासरूम और यहां तक कि टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। सोचिए, बचपन से ही जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। जर्मनी में बच्चों को स्कूल में ही रिसाइकलिंग सिखाई जाती है। और सिंगापुर का हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम देखिए, जहां पब्लिक टॉयलेट्स को उनकी सफाई पर स्टार रेटिंग मिलती है। ये सब क्या साबित करता है? यही कि अच्छी आदतें एक अच्छे सिस्टम से बनती हैं। तो बदलाव का फॉर्मूला एकदम साफ है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। सबसे पहले सरकार को एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। साफ टॉयलेट, जगह जगह डस्टबिन, अच्छी सड़कें। और जब सिस्टम बनेगा, माहौल सुधरेगा तो लोग अपने आप उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत को साफ और सुंदर बनाने के लिए असल में क्या चाहिए? क्या ये सिर्फ हम लोगों की जिम्मेदारी है, या फिर ये सब कुछ हमारे नेताओं की सही नीयत और एक मजबूत ईमानदार सिस्टम बनाने के इरादे पर टिका है? ये